नमस्कार दोस्तों। बिहार सरकार ने बिहार राशन कार्ड 2026 के लिए जो है बड़ी खुशखबरी लाई है, जिसमें आपको जो है बिहार सरकार ने जुलाई 2026 से नया राशन कार्ड बनाने एवं जो है राशन कार्ड को सुधार करने के लिए जो है विशेष अभियान शुरू किया है। ठीक है, इस अभियान के तहत प्रतिदिन लगभग 36,000 नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का उद्देश्य है कि 13 अगस्त 2026 तक 11 लाख नए राशन कार्ड अभ्यर्थी लाभार्थियों को उपलब्ध कराना है। ठीक है, इस विशेष अभियान को जो है पंचायत स्तर पर नए राशन कार्ड में नाम जोड़ने, हटाने, नाम पता, अन्य त्रुटियों को सुधार के लिए भी ये अभियान चलाया गया है। ठीक है, और ये जो है 5 अगस्त तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रभात खबर के द्वारा बताया गया है, जिसमें आपको तो सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है बिहार राशन कार्ड फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड इन हिंदी। ठीक है, इस तरह से सर्च कीजिएगा। यहाँ पे देखिए नवादा है, इस वाले वेबसाइट पे अभी डाउनलोड हो रहा है हिंदी वाला। देखिए यहाँ पे जैसे ही उस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे प्रपत्र का लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नया राशन कार्ड के लिए आवेदन प्रपत्र। ठीक है, और यहाँ पे देखिए देखे का ऑप्शन है, जिस पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से ये पीडीएफ खुल जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नया राशन कार्ड के लिए जो है आवेदन पत्र का ये का फॉर्म है। ठीक है, का फॉर्म ही भरना है। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, खा फॉर्म भी हो सकता है, जिसमें आपको खा फॉर्म में अगर राशन कार्ड आपका बना हुआ है तो उसमें सुधार होगा। ठीक है, तो इस तरह से बनवा लीजिए, ये फॉर्म का ही भरिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इसी आवेदन को भर करके आपको राशन कार्ड बनाना है, क्योंकि आपका सरकार जो है मिशन मोड में आ गया है। ठीक है, आपको 13 अगस्त तक जो है 11 लाख लगभग जो है कैंडिडेट को जो है राशन कार्ड मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए पारिवारिक फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, उसके बाद आवेदक का नाम, जैसे कि आवेदक का नाम किनका डालिएगा। देखिए आपके घर में परिवार 5 परिवार हैं, जिसमें आपको जो भी है महिलाओं के नाम से आपको जो है ये फॉर्म भरना है, क्योंकि अधिकतर जो है राशन कार्ड महिलाओं के नाम से ही बनता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको महिला आपके घर में, उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं, आपके घरों में जो है नाम है, जैसे कि देखिए सीता देवी। ठीक है, तो इस तरह से आपको भर लेना है, हिंदी में भरना है। ठीक है, इस फॉर्म को हिंदी में आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डाल लेना है। देखिए यहाँ पे, जैसे कि देखिए यहाँ पे आधार नंबर जो भी है इस तरह से डाल लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर जो भी है आपका इस तरह से यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर ऐसे डाल लीजिएगा। जो भी आपका मोबाइल नंबर है, देखिए ये उदाहरण ले रहे हैं आप लोग, ये रियल नहीं लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको फॉर्म भरना है और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हिंदी में नाम लिखिएगा। अब देखिए आवेदक के पिता या पति का नाम लिखना है, तो पति है तो पति का ही नाम लिखिएगा अपने घर का। ठीक है, जैसे कि मोहन कुमार नाम है पति का, तो इस तरह से अपना जो है मैं उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको डाल लेना है। ठीक है, जैसे कि देखिए अब पूर्ण आवासीय पता, यानी कि जो है आप कहाँ पे रहते हैं इस तरह से डाल लीजिएगा। जैसे कि वार्ड नंबर है तो वार्ड नंबर, इस तरह से फुल एड्रेस आप लोग डाल लीजिएगा। उसके बाद आपको जो है बैंक का डिटेल्स यहाँ पे डालना है, जैसे कि आईएफएससी कोड आता है बैंक में, पासबुक में अपना आईएफएससी कोड डाल लेना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि जो भी आईएफएससी कोड है यहाँ पे डाल लीजिएगा। यहाँ इसके बाद आपको खाता नंबर डाल लेना है, जो भी आपका खाता नंबर है से आप लोग आईएफएससी कोड बैंक का डाल लीजिएगा। बैंक का खाता नंबर सही डालना है, बैंक जो भी नाम है आपका बैंक का, वो बैंक का नाम डाल देना है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए 9 में है राशन कार्ड के लिए परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले नाम किनका डालना है, फर्स्ट नंबर में यहाँ पे देना है और उसके बाद यहाँ पे नाम डालना है। जैसे कि सीता देवी के नाम से मैंने डाला था। ठीक है, तो इस तरह से सीता देवी यहाँ पे भर लेना है। ठीक है, हिंदी में सभी लोग जो है भरिएगा। ठीक है, इस तरह से डालने के बाद जो है पति का नाम यहाँ पे डालना है। ठीक है, जैसे कि पति का नाम मैंने मोहन कुमार लिया था, तो इस तरह से आपको डाल लेना है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ देखिए, इस जहाँ पे है इसी इसी जगह पे लिखना है, ठीक है। इस तरह से डाल लीजिएगा। इसके बाद आपको लिंग डालना है, जैसे कि मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। तो यहाँ स्त्री पुरुष डालिएगा, ठीक है। ठीक है, मैं इंग्लिश में भर रहा हूँ, आप लोग इसको थोड़ा समझिए। हिंदी टाइपिंग यहाँ पे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ठीक है, डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे उम्र डाल लीजिएगा, जैसे कि उम्र आपका 30 वर्ष है, 45 वर्ष है, 50 वर्ष है, तो जो भी है उम्र वो डाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फीमेल डाल देते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, अच्छा होगा। फिर इसके बाद वैवाहिक स्थिति में आपको क्या करना है, तो इस तरह से विवाहित है तो विवाहित डालिएगा, अगर अविवाहित है तो अविवाहित। तो यहाँ पे आपका शादी हो गया है इसीलिए आपको ये पति है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे विवाहित लिख देना है, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं डालिएगा, ठीक है। और इनको से संबंध क्या रखते हैं, तो देखिए यहाँ पे संबंध इनको से क्या है, तो आप स्वयं हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्वयं लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपना, इसके बाद आपको क्या करना है, आपका पति का नाम नेक्स्ट में डालना है, ठीक है। यहाँ पे 2 में पति का नाम डाल दीजिएगा। जैसे कि देखिए पति का नाम मोहन कुमार था, ठीक है, तो मोहन कुमार डाल लीजिएगा। देखिए इस तरह से पति का नाम डाल दीजिएगा। फिर पति के पिता या पति के पिता का नाम डालिएगा, क्योंकि पति का पति तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको पिता का नाम डाल देना है उनका, जो भी, जैसे कि राम प्रसाद है, जो भी है आप इस तरह से डाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मेल फीमेल यहाँ पे भर लीजिएगा। इसी तरह से जो है, जो भी हम बताएं ऊपर में, इस तरह से पूरे जो है अपने फैमिली को डाल देना है। इसमें सीरियल वाइज डालिएगा, जैसे कि बड़ा से छोटा, पर सबसे पहले मेन कैंडिडेट को डालना है, उसके बाद पति का, उसके बाद पुत्र का, इस तरह से सीरियल वाइज इसमें भर देना है, ठीक है। पूरा में भर देना है। यहाँ पे मेल फीमेल, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये पति है तो यहाँ पे पति डाल लीजिएगा। इसके बाद पुत्र है तो पुत्र डाल लीजिएगा, यहाँ पे संबंध में पुत्री है तो पुत्री डालिएगा, ठीक है। इस तरह से विवाहित अविवाहित में पूरा डाल लीजिएगा। जो भी विवाहित है तो विवाहित, अगर कोई पुत्र आपका विवाहित है तो विवाहित, अविवाहित है तो अविवाहित, ठीक है। मेल फीमेल ये सब ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, जितने भी यहाँ कैंडिडेट का यहाँ पे नाम फिल कीजिएगा, उन वो सभी जो है कैंडिडेट्स का यहाँ पे आधार नंबर चाहिए, ठीक है। आधार नंबर चाहिए। फिर जो है यहाँ पे जैसे देखिए फर्स्ट में है जो भी है, जिनका जैसे फर्स्ट मेन कैंडिडेट का यहाँ पे आधार नंबर जो भी है वो डाल लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट भी डाल लीजिएगा, जैसे कि आपका पति का जो भी है वो डाल लीजिएगा, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अपने पुत्र का डाल लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। इस तरह से अपना जो है पुत्र का डाल लीजिएगा। तो जो भी कैंडिडेट का अपना डालिएगा, यहाँ पे आधार नंबर पूरा जैसे कि 5 कैंडिडेट है तो पांचों कैंडिडेट का यहाँ पे आधार नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद अगर मोबाइल नंबर जिनका है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो इस तरह से सेम भी नंबर डाल सकते हैं या उसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद व्यवसाय सरकारी सेवक, तो इस तरह से आपका जो भी पत्नी है गृहिणी है तो गृहिणी यहाँ पे डाल लीजिएगा। पति हाउस, सॉरी पति अगर सरकारी जॉब में है तो सरकारी जॉब का नाम लिखिएगा। हालांकि सरकारी जॉब वाला का जो है इसमें नहीं मिलता है, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा जो प्राइवेट जॉब में क्या करते हैं। अगर किसान है पति तो किसान डाल दीजिएगा, पुत्र पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स लिख दीजिएगा, छात्र, ठीक है, इस तरह से डाल दीजिएगा। उसके बाद आमदनी का स्रोत, ठीक है, आमदनी का स्रोत में आपको डाल देना है, जैसे कि कोई किसानी है तो खेती से जो है खेती, ये लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उनका मासिक आय कितना है, ठीक है। जैसे कि देखिए मासिक आय सभी का नहीं हो सकता है, जैसे कि मेन कैंडिडेट है तो 1,20,000 मान लिया जाए मासिक, सॉरी वार्षिक आय है, यानी कि एक साल में 1,20,000 रुपया आपके पास है, तो आपके पास जो है मासिक आय 10,000 का हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से डाल लीजिएगा। देखिए काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है, इस तरह से डाल लीजिएगा। पति का जो भी वार्षिक आय है उसमें से 12 से भाग दीजिएगा,
तो इस तरह से आय प्रमाण पत्र में जो बना हुआ है वही डालिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर पुत्र का नहीं है तो यहाँ पे कट पुट कर दीजिएगा, यानी कट का निशान लगा दीजिएगा इस तरह से, देखिए, ठीक है। इस तरह से आपको कट लगा देना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आमदनी का स्रोत जो भी है सभी कैंडिडेट का इस तरह से फिल कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए ये जो है अंडरलाइन है वो दिया गया है, ठीक है। ये देखिए ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए ये है, ठीक है। तो आवेदक जो है निम्नलिखित पर हाँ नहीं पर टिक लगावे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट में है मोटर चालित तिपहिया चार पहिया वाहन है, हाँ या नहीं। अगर आपके पास हाँ है तो हाँ लगाइए, अगर नहीं है तो नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पे हाँ कीजिएगा आपका राशन कार्ड नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसीलिए अभी सभी में जो है आपको नहीं टिक कर देना है, ठीक है। इस तरह से जो है मशीन चालित तीन चार पहियों वाले कृषि उपकरण है तो यहाँ पे नहीं कीजिएगा, ठीक है। सभी में जो है नहीं कर दीजिएगा। आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिए, अगर है भी तो नहीं कीजिए, ठीक है, नहीं तो आपका नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सभी में नहीं जो है क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट में भी है इस तरह से परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचाई भूमि है तो हाँ या नहीं। तो नहीं करना है, सभी में जो है नहीं डाल देना है, ठीक है। इस तरह से डाल दीजिएगा नहीं। उसके बाद देखिए अगर आपके पास सरकारी सेवा में है तो वहां पे कहाँ पदस्थापित है, कितना मासिक आमदनी है, तो उनको डाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आपको शहरी क्षेत्र वालों के लिए यह दिया गया है जिसमें आयकर अदा करते हैं तो हाँ डालिएगा, अगर नहीं है तो नहीं। तो बता दिए आपको, आपको नहीं हाँ कहीं नहीं डालना है, ठीक है। शहर से है या जो है गांव से है, ठीक है। तो इस तरह से आपको नहीं डाल देना है सब में, ठीक है। देखिए यहाँ नहीं डालना है, ठीक है, सभी में नहीं कर दीजिएगा क्योंकि आपका संभावना फिर नहीं रह पाएगा, ठीक है। हाँ कीजिएगा, संभावना आपका बहुत कम रहेगा राशन कार्ड बनने का, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए पूरा फॉर्म आपका इस तरह से भर लीजिएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा दिनांक। तो दिनांक कब का डालना है, दिनांक जिस दिन आप फॉर्म को आवेदन को जमा कर रहे हैं उस दिन का दिनांक डालना है। स्थान डाल देना है जहां से भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आपका गांव का नाम है तो अपना गांव का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए आवेदक का हस्ताक्षर, ठीक है। यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, अगर आप लोग सिग्नेचर करते हैं तो यहाँ पे सिग्नेचर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग जो है आपको ये अंगूठे का निशान है, आप लोग जो है लगाते हैं फिंगर, ये जो है तो यहाँ पे अपना लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इनमें से कोई एक होना चाहिए, अगर आप लोग सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर कर लीजिए, और जो है अंगूठे का निशान है तो अंगूठे का निशान, ठीक है। उसके बाद घोषणा पत्र में यहाँ पे महोदय महोदया मैं परिवार सहित यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में लिखी गई सभी प्रविष्टियां सही हैं और जो है मैं इसके पूर्व राशन कार्ड के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं दिया हूँ। अगर आवेदन पत्र में लिखी गई कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो मैं दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की भागी होऊंगा, ठीक है। इस तरह से ये घोषणा करवाया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे करने के बाद आप क्या करना है, यहाँ पे नीचे आइए और यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए दिनांक यहाँ पे भी डाल देना है और स्थान भी डाल देना है। उसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर और जो है अंगूठे का निशान, अगर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये जो है देखिए प्रखंड विकास पदाधिकारी का नाम हस्ताक्षर यहाँ पे डालेगा, ठीक है। जांच करने वाले पदाधिकारी का नाम डलाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे स्वीकृत, देखिए आपको फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो हो सकता है आपको रिसिप्ट ना दे, लेकिन आपको कोशिश करना है आपको वहां से रिसिप्ट लेकर आए, ठीक है। जैसे कि देखिए जैसे ही आवेदन पत्र आपका स्वीकृत हो जाएगा यहाँ पे सही लगा देगा, अगर आपको अस्वीकृत यानी कि रिजेक्ट होगा तो यहाँ पे लगा देगा। अस्वीकृत अगर होता है अस्वीकृत तो आपका इसका कारण भी यहाँ पे लिख देगा कि किस कारण से आपका जो है आवेदन रद्द हुआ है, ठीक है।
उसके बाद कुछ निर्देश दिया जाता है। तो दोस्तों देखिए यही जो है इतना फॉर्म है, ये 2 पेज आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद ये निर्देश है, तो इसको नहीं निकलवाइएगा, यही 2 पेज जो है आपको निकलवाना है। ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा? अगर आप लोग गूगल से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो के कमेंट के नीचे आप लोग एक लिंक जन नजर आएगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे सेवा प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक कागजात, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नए राशन कार्ड निर्गमन के लिए जो है क्या क्या लगने वाला है। तो आवेदन पत्र, सबसे फर्स्ट में ही आपको आवेदन पत्र लगेगा, जो कि मैं ऊपर बता दिया हूँ कैसे भरना है, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड का छाया प्रति, तो जितने भी कैंडिडेट हैं अपना जो है आधार कार्ड का छाया प्रति यानी कि फोटो कॉपी लगा देना है, और उस पे सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर कर दीजिएगा सभी आधार कार्ड वाले पे, सभी कैंडिडेट्स को करना है, ठीक है। और अगर ये जो है अंगूठे का निशान लगाते हैं तो अंगूठे लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मेन जो है कैंडिडेट है जो जिसका नाम से ये फॉर्म भर रहे हैं, उसका जो है बैंक का खाता का जो है फर्स्ट पेज होता है, उसका फोटो कॉपी ले लेना है, ठीक है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट अपना भर रहे हैं उसका आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और जो है आय प्रमाण पत्र, ये तीनों जो है आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फोटो जो है संपूर्ण जो है परिवार के साथ आपको होना चाहिए। 3 फोटोग्राफ का आ रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिएगा। एक तो यहाँ ये फॉर्म पर साटा जाएगा, देखिए यहाँ पे ये फॉर्म है, यहाँ पे इस पे साट दीजिएगा, ठीक है। और 2 एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, इस तरह से निकलवा लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं और भी डिटेल्स में। तो दोस्तों देखिए नया राशन कार्ड बनाने हेतु आवश्यक कागजात यहाँ पे देख लीजिए। सभी व्यक्तियों का आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगेगा, ठीक है। इस तरह से बैंक का पासबुक जो है पहले पन्ने का फोटो कॉपी, ठीक है। जो भी कैंडिडेट अपने नाम से जो भरे हैं फॉर्म उनका ही सिर्फ होना चाहिए, ठीक है। बस उसके बाद जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों का सामूहिक फोटो होना चाहिए। अगर आप लोग विकलांग हैं तो ये विकलांग प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, लगा दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों उपरोक्त सभी दस्तावेज को जो है पंचायत भवन, अगर आप लोग को पंचायत समिति या पंचायत भवन में जमा हो रहा है तो वहां पे सबसे अच्छा है कि वहीं पे जमा कर दीजिए। अगर वहां नहीं हो रहा है तो दूसरा नंबर पे मुखिया के पास जाइएगा, ठीक है। अगर वहां नहीं हो रहा है तो ब्लॉक में जाइएगा, ठीक है। इसमें कहीं पर भी जाकर के आपको जमा कर देना है इस आवेदन को। आपको आवेदन जमा करने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो है रिसिप्ट अगर मिलता है तो ले लीजिएगा, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा रिसिप्ट ले लेने का, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको नया राशन कार्ड कैसे बनाना है इसका फुल प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताया हूँ। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।